आपको परमेश्वर का उपस्थिति में आइए मेरे साथ परमेश्वर का वचन को निकाले। फिलिपी 2 अध्याय उसका 2 से लेकर 5 वचन तक पढ़े। हालेलुया, प्रेज गॉड जीसस। प्रभु तेरी महिमा होने का परमेश्वर पूरा करो। हाँ, कि एक मन रहो। पर मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम और एक ही चित, एक ही प्रेम और एक ही चित और एक ही मनसा रखो। और एक ही मनसा रखो। विरोधियों या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मेरा यह आनंद पूरा करो, एक ही मन रहो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कलीसिया के प्रिय भाई बहनों को, कलीसिया के भाई बहन, बाल बच्चे, माता पिता, सबको बाइबल बतलाती है प्रभु का आनंद उसमें पूरा होगा जब सारी कलीसिया एक मन चलेगी। हालेलुया। सारे कलीसिया का मन, एक तन, एक विचार प्रभु का विचार में मिलता जुलता है। हालेलुया। और परमेश्वर का आनंद इसी में आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके बच्चे में पूरा होगा जब प्रभु का वचन के अनुसार बाइबल कहती है तो मेरा यह आनंद पूरा करो, एक ही मन रहो, एक ही विचार रहो, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से अपने से एक दूसरे को अच्छा समझो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम में से अपने आप को केवल अच्छा नहीं, लेकिन हमसे जो और अगल बगल में है और लोग हैं, कलीसिया में भाई बहन है, सबको हमें एक दूसरे को अपने से अच्छा समझना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपनी तारीफ खुद नहीं करना, लेकिन हम दूसरों का भी तारीफ करना सीखना है। हालेलुया, हालेलुया, एक दूसरा का गुण को, सही गुण जो उसका जीवन में है, एक दूसरा का सही विचार जो बाइबल के अनुसार मिलता जुलता है, उसके गुणों को प्रकट करके आप एक दूसरे का जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा संवारने के लिए हमें अपने से एक दूसरे को अच्छा समझने की कोशिश करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यह यीशु मसीह की आज्ञा है। यीशु का आनंद इसी में पूरा होगा जब कलीसिया एक मन हो जाएगा। हालेलुया, एक मन हो जाएगा, एक चित्त हो जाएगा, एक ही विचार हो जाएगा। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के विरोध में उठने वाले लोग नीचे गिर जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को गिराने की कोशिश करने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। अपने जीवन में आत्मिक आशीष घटता है, रुकावट होता है, परमेश्वर के मार्ग में बढ़ने से बाधा होता है। हालेलुया, हालेलुया। थिस्सलुनी का पत्री में लिखा है प्रभु में जो तुम्हारे अगुवे हैं उनकी आदर करो, उसकी बात मानो, वो जो शिक्षा देते हैं उसको अपनाओ और उस आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु में आपको शिक्षा देते हैं, जो प्रभु में आपको अगुवाई करते हैं, परमेश्वर का वचन को आपको सिखाते हैं, वो आपके आत्मिक माता पिता होते हैं। हालेलुया। और आज बाइबल के अनुसार मैं कहती हूँ कि मेरा यह आनंद पूरा करो। पौलुस हमेशा अपने कलीसिया को प्रेरित करता था कि कलीसिया हमेशा एक मन रहे, एक चित्त रहे, एक ही विचार रखे, जहां भी जाए एक साथ चले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भेड़ देखे हैं ना? भेड़ कितने लोग देखे हैं? हालेलुया। भेड़ जब चरने निकलती है तो सारे झुंड जिधर चरेगा उधर ही सब झुंड एक साथ चलता है कि कोई तितर बितर होता है, सारा झुंड। और आज आप और हम भी यीशु मसीह के भेड़ हैं। हालेलुया, यीशु का भेड़ है आप, और हम भी यीशु का भेड़ है कि हम जिधर जाएं हमें एक ही मन के साथ में, एक ही विचार के साथ में, एक ही चित्त के साथ में परमेश्वर की आराधना करेंगे। यदि हम एक मन के साथ परमेश्वर की महिमा करते हैं, स्वर्ग से
आग उतरना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आप कहीं भी से प्रार्थना करेंगे, आप घर के अंदर अकेला भी बैठकर क्यों प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आपका विचार सही है, कलीसिया के अंदर आपका विचार मेल खाता है, आप कहीं भी हो, अंधेरे में भी हो, अकेले रूम में भी आप बैठकर प्रार्थना करते हैं, आपके ऊपर में आग गिरना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसमें बाइबल कहती है हमें कलीसिया का विरोध नहीं करना है, परमेश्वर के लोगों का विरोध नहीं करना है, और ना ही संसारिक लोगों का भी विरोध करना है। अपने से एक दूसरे को अच्छा समझना है, तभी तो हम नाश होने वाली आत्मा को जीत पाएंगे। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया। भले चंगों की वैद्य की आवश्यकता नहीं होती, डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं होती, दुखियों को ही परमेश्वर की आवश्यकता होती है, पापियों को ही पाप से छुटकारा पाने के लिए प्रभु की आवश्यकता होती है। रोगी लोग ही परमेश्वर को ढूंढते हैं, टूटे पिसे लोग जो अपने जीवन में हार जाते हैं, सब चीज से थक जाते हैं, वो लोग प्रभु को ढूंढते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप और हमारा विचार, आप और हमारा कैरेक्टर सही रहेगा, हम कहीं भी से प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप और हमारा विचार अशुद्ध है, परमेश्वर और वचन पर मेल नहीं खाता है, तब आप कितनों भी मुंडी पटक देंगे ना, फोड़ दीजिए मुंडी, तो भी आपकी प्रार्थना स्वर्ग नहीं जाएगी। इसलिए परमेश्वर के वचन में आनंद पूरा करना है। कलीसिया के भाई बहनों को, कलीसिया के माता पिता को प्रभु में हमें एक मन, एक चित, एक विचार होना है। झूठी विरोध की बातें, किसी की बातें नहीं बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे। हर एक अपने हित की नहीं, हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा स्वभाव, वैसा ही आप और हमारा भी स्वभाव। हालेलुया, हालेलुया। हर एक अपनी ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता किया करें। हालेलुया। अपने केवल चिंता हमें नहीं करना है, मसीहों का प्रेम। आज मसीह लोग ज्यादा किसी पर तरस क्यों खाते हैं? वो लोग केवल अपनी स्वार्थ के लिए जीते नहीं है, क्योंकि बाइबल बतलाती है प्रेम, प्रेम ऐसा चीज है जो अनेक पापों को क्या करता है, ढांप देता है। हालेलुया। हर पाप को, दूसरे को पाप को ढांप देंगे, मसीह का प्रेम आ जाएगा, और वो पापी भी मन फिराकर यीशु मसीह के नाम से बच जाएगा। हालेलुया। यदि आप उसको प्रेम करने के द्वारा वो पापी को बचा लेते हैं, उसका प्रतिफल आपके लिए परमेश्वर का स्वर्गदूत मुकुट लेकर आपको लिए इंतजार करता है। हालेलुया। यदि एक पापी संसार से मन फिराकर वापस आता है, स्वर्ग में लाखों दूतों का आनंद होता है। हालेलुया, लाखों दूतों का आनंद होता है। यदि आप और हमारे कारण एक पापी को हम लोग छोड़ देते हैं, प्रभु में नहीं लाते हैं, यदि वो पापी आना चाहता है और हम उसको पसंद नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं, तो यहेजकेल 3 उसका 18 वचन को लिख करके आप पढ़ लीजिएगा बाद में। वहां पर लिखा है, यदि उस दुष्ट को ना चिताए, ना समझाए, उसको मन फिराकर वापस नहीं लाए, तो उसका खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें प्रेम को बढ़ा करके, अनेक पापों पर पर्दा डालकर, उसके लिए प्रार्थना करके, परमेश्वर का सामर्थ को उसके जीवन में ला करके, उस पापी को यीशु मसीह के राज में सबको लाना है। हालेलुया। यहाँ प्रभु का आनंद है, स्वर्गदूतों का आनंद होता है। हालेलुया। एक मन रहेंगे, एक विचार रहेंगे, आप किसी के लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। जब तक आपको नहीं मिलता है, लगातार लगातार प्रार्थना कीजिए, आपका प्रार्थना का प्रतिफल कहीं नहीं जाएगा।
हालेलुया। हालेलुया। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी। मसीह यीशु का स्वभाव कैसा था? कैसा था? हालेलुया। नम्र, दया, प्रेम से भरा हुआ। गाली सुनकर गाली नहीं देता, मार खा करके भी मार नहीं दिया। हालेलुया। कभी भी अपना मुंह को उलट कर नहीं खोला। हालेलुया। आज के जमाना में कोई हमें एक शब्द तो हम उसको 4 बातें पलट देते हैं, और मसीह का वचन उसी में आप और हमारा उल्लंघन होता है। जो आपको सामर्थ जो आपके जीवन में रहता है वो नीचे घट जाता है। हालेलुया। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। आप और हम यीशु का बेटा और बेटी है। आपका बाप जैसा है वैसा आप होना है, आपको दिन होना है, नम्र होना है। हालेलुया। हालेलुया। दिन और नम्र का स्वभाव को अपने जीवन में आप लोग अपनाएं, और ये यीशु का स्वभाव आ जाएगा। आनंद और आनंद आपके घर में प्रवेश करेगा। हालेलुया। निराशा का बंधन टूट जाएगा। पहले आप और हमें जी कर दिखाना पड़ेगा यीशु के कदमों पर, यीशु के स्वभाव में, तब लोग आपका अनुसरण करेंगे। हालेलुया। पहले आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा कि हमारा यीशु का नेचर, यीशु का स्वभाव, यीशु का हृदय जैसा। और वो स्वभाव कब आएगा? जब आप पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु का स्वभाव तभी आएगा जब स्वर्ग से परमेश्वर का आत्मा आपको अभिषेक करेगा। हालेलुया। सामर्थ और अभिषेक के लिए प्रतिदिन आपको प्रार्थना करना है, और उसके लिए भूखा और प्यासा भी होना है। निर्गमन 14 उसका 14 वचन को पढ़े। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आमीन। हालेलुया। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के लिए लड़ने के लिए प्रभु खड़ा हो जाता है। आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। प्रभु आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, आपके विरोध में यदि कोई उठने वाले लोगों को, आपके विरोध में पांव बढ़ाने वाले लोगों को, प्रभु की ओर से लड़ाई होगा। हालेलुया। मिस्रियों को जानते हैं, मिस्री सेना ने उसको पीछा किया, और जानते हैं क्या हुआ उसको? यहोवा लड़ने के लिए खड़ा हो गया इस्राएलियों के पक्ष में। हालेलुया। जैसे मिस्री फिरौन के घोड़े सवार लाल सागर में गए, और परमेश्वर ने क्या किया? उसको, जो लाल सागर को मूसा के द्वारा रास्ता बनाया गया था, फिर से उस दीवार को लाल सागर में बहा दिया। सारी मिस्री सेना और फिरौन के मिस्री सेना उस पर डूब मरे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को लड़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी से झगड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए खुद परमेश्वर लड़ाई करने के लिए स्वर्ग से आ जाता है, अपने दूतों को भेज देता है। हालेलुया। हालेलुया। हमें सहनशीलता होना है, धैर्य जीवन रखने की आवश्यकता है। लड़ने के लिए खुद परमेश्वर आपके लिए खड़ा हो जाता है। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। चुपचाप रहना है कि बोलना है? हालेलुया। आप जितना अधिक मसीह का भय रहेगा, परमेश्वर आपके लिए लड़ने के लिए आएगा। आप फाइट कर सकते हैं। आपको किससे लड़ना है? शैतान से लड़ना है, शैतान के पावर से लड़ना है। लोगों से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। लोगों से लड़ने के लिए, आपके विरोध में खड़ा होने वालों के लिए तो परमेश्वर अपने दूतों को स्वयं भेजकर और लड़ने के लिए आपके आगे खड़ा कर देता है। तो आप क्यों लड़ते हैं? हालेलुया। किसी को नहीं लड़ना है। आपके जीवन में मसीह का आत्मा है, परमेश्वर का प्रेम है, और यीशु के चुने हुए लोग हैं, यीशु का बेटा और बेटी है। इसलिए हम सभी को यहोवा को लड़ने के लिए समय देना है।
यहोवा का लड़ने के लिए समय देना है। यदि आपको कोई सताता है, किसी तरफ से कोई परेशान होता है, या अंदर ही अंदर कोई तंत्र मंत्र चलाता है, किसी को किसी रूप में परमेश्वर का आत्मा कभी कभी दर्शन के द्वारा दिखाता है, आप संसारिक लोग से जाकर कहेंगे कि आप हमको ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। उसको तो लड़ने के लिए परमेश्वर आएगा ना। हालेलुया। आप उससे नहीं लड़ सकते। आपको किससे लड़ना है? अंधकार के शक्तियों से, हाकिमों से, इस दुष्टता के सरदार से जो आकाश में उड़ता फिरता है, सारे भूमंडल पर चलता फिरता है, उसके साथ आपको लड़ने के लिए प्रभु चुना है। लोगों के साथ, औरों के साथ लड़ने के लिए हमें परमेश्वर ऐसा नहीं बनाया है। हालेलुया। हमें तो यीशु का बेटा बेटी है, यीशु का हमें स्वभाव को हमें एक दूसरे को प्रकट करना है। हालेलुया। यीशु के जैसे बनकर हम मरती आत्मा को लेकर आना है। इब्रानी 10 उसका 30 वचन को पढ़े। क्योंकि हम उसे जानते हैं, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा, फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। हालेलुया। 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 मैं ही पलटा लेने वाला। कौन कहता है? हालेलुया। आपको बदला लेने की जरूरत नहीं है। पलटा लेना किसका काम है? परमेश्वर का काम है। जो आपको विरोध करते, आपको सताते, आपको मारते हैं, या किसी प्रकार का परेशानी आपको होता है, तो उससे आपको पलटा लेना नहीं है। पलटा लेना परमेश्वर के हाथ में उसको सौंपना है। प्रभु यह आपका काम है, यह हमारा काम नहीं है। पलटा लेना परमेश्वर का काम है। हमें किसी का भी बदले की भावना किसी से नहीं करें। प्रभु के लोगों को बदला की भावना किसी को भी नहीं रखना है। सदा प्रेम प्रकट करना है, सदा आनंद एक दूसरे के साथ प्रकट करना है, सदा खुशी का इजहार करना है। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा का ये चिन्ह है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का भरपूरी में आप बढ़ेंगे, परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा। परमेश्वर का आशीष में विजय का झंडा लेकर के आप जय जयकार करेंगे। हालेलुया। 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 जय जयकार करेंगे। आपका विजय होगा, आपका जय होगा। हालेलुया। जिस प्रकार मूसा को प्रभु ने जय दिलाया, लाल सागर को 2 भाग करने वाला परमेश्वर आपका समस्या को, लाल सागर को, जो असंभव काम को प्रभु संभव कर सकता है, आपका कितना भी बड़ा समस्या उसको नहीं करेगा। होगा कि नहीं? होगा। हो जाएगा। प्रभु में केवल विश्वास रख और संदेह मत कर। बाइबल में लिखा है, इस पहाड़ से भी आप कहो कि उखड़ कर वहां पर सरक जा, तो ये हो जाएगा। पहाड़ का अर्थ है ये समस्या, आप कितना भी बड़ा समस्या है, आपके ऊपर प्रभु पर पूरा अडिग भरोसा है, विश्वास है, और आप मेरा परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, तो कहो और यह हो जाता है। लेकिन शैतान फुसलाएगा, ये नहीं होगा, ये बहुत बड़ा समस्या है, ये कैसे होगा, इसको तो ऑपरेशन करना पड़ेगा तभी जाकर ठीक होगा। इसका आवाज है, शैतान फुसलाएगा, बहुत बड़ा समस्या है, यीशु क्या करेगा, ये बिना डॉक्टर से होने वाला नहीं है। लेकिन हमारा परमेश्वर डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य है। असंभव काम को भी संभव में परिवर्तन कर देगा। केवल विश्वास कर और संदेह मत कर, और बाइबल का वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर, वचन के अनुसरण कर, यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ो, परमेश्वर का आनंद में बढ़ो, परमेश्वर का सामर्थ्य में बढ़ो, और परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुतायत के साथ आशीषित करे।